ये वीडियो उन माताओं बहनों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है और उनकी लाइफ में आज बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होने वाली है। मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट होगी और आपको एक नई दिशा मिलेगी और आप उस शक्ति को पहचानेंगे जिसे आप लेकर पैदा हुए। जी हाँ, मैं उसी दुर्गा शक्ति की बात कर रहा हूं, मैं उसी शक्ति माया शक्ति की बात कर रहा हूं, मैं उसी महाशक्ति की बात कर रहा हूं जिसकी लोग पूजते थे, जो पूजा करते थे। हमारे संत महात्मा कन्याओं की पूजा करते थे, माता बहनों की उनकी जो केयर करते थे, पूजा करते थे। उसका आज मैं आपको सीक्रेट बताऊं और रियल वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है आज मैं आपको एक्चुअल में बता दूंगा। मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं कई सालों से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कई बीमारियों से कई बहनों को, मैं अपनी कई माताओं को मैं हील कर चुका हूँ और वो अपनी जिंदगी को एक हेल्दी माइंडसेट के साथ जी रही हैं। और आज का वीडियो भी मैं बता दूं वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशल है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं डिटेल में बात करता हूँ प्रॉब्लम्स पे और उस पे सॉल्यूशन जो देता हूँ वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है विद एग्जांपल। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा से ही मैं एक बात करता हूँ कि बाहर की दुनिया जो है, बाहर की दुनिया हमारी भीतर भीतर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होती है। जो हमारे हमें मिली होती है, जो दुनिया हमें मिली होती है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज स्कूल के लोग, हालात, सिचुएशंस, जो भी हमें मिला होता है या मिल रहा होता है या मिलेगा आगे, वो बेसिकली हमारी भीतर की दुनिया का रिफ्लेक्शन होता है। यानी हमारे भीतर की दुनिया कैसी है। और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ इस बात को, तहे दिल से बोल रहा हूं मैं इस बात को कि जो जो भीतर की दुनिया हम रच रहे होते हैं बेसिकली, वो एक एक थॉट से रच रहे होते हैं और कुछ जीन स्ट्रक्चर, कुछ एनवायरनमेंट, ये सब मिलाकर हमारी बाहर की, आई मीन भीतर की दुनिया ही बाहर की दुनिया रचती है। मैं पूरे 9 दिन व्रत हूं और हर बार रहता हूं, है ना। आज जो भी मेरे जुबान से निकलेगा मैं बिल्कुल सत्य बोलूंगा, किसी के लिए ऐसा खरा खोटा नहीं बोलूंगा। बेशक उसको खरा खोटा लग रहा हो, लेकिन ये अगर खरा खोटा लग रहा है तो इसका मतलब वो कमी है और वो जीवन में तब्दीलियां लाएगी। ये बात को रखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपको बताऊं मेरे अंदर हिम्मत आती है इसलिए क्योंकि मैं लोगों को तहे दिल से देता हूं चीजों को। आप इसे बिल्कुल कंट्रोवर्सी वीडियो की तरह मत लीजिएगा और ना ही आप इसे ऐसा समझिएगा कि मैं आपको नीचा दिखाने की या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आज आपको एक्चुअल में कुछ चीजें जो है सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी अपनी शक्तियां लेकर पैदा होते हैं, अपने अपने जेनेटिक जो मटेरियल है उसके साथ पैदा होते हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम एक बात नहीं जानते कि हमारे पास हमारी खुद की इनर पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किचन में काम करते करते आप हल्का सा आपका ये उंगली कट जाती है चाकू से सब्जी काटते समय, तो आप क्या करते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं, धुल देते हैं और फिर वो नॉर्मल 3-4 दिन बाद ठीक हो जाती है। आप कहीं जल्दी में भाग रहे होते हैं और आप हल्की से आपके पैर में चोट लग जाती है, आप देखते हैं कि वो 4-5 दिन बाद अपने आप ठीक। आप घर पे ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि क्या नाम है, मैं आज फला चीज खाने का मन कर रहा है, फला चीज का मन कर रहा है। तो आप जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं या ऑफिस में ही या थोड़ी देर बाद ही वो चीज आपके सामने आ जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। ये बहुत सारी शक्तियां हैं जो है हमारे भीतर, हमारे खुद के भीतर होती है। उन्हीं उन्हीं में से उन्हीं शक्तियों की बात मैं आज करने वाला हूँ वुमेन के लिए, अपनी गर्ल्स जो बच्चियां हैं उनके लिए और माताओं बहनों के लिए, है ना। सबसे पहले तो मैं हैप्पी नवरात्रि कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, माताओं बहनों को, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारी सोल को और यूनिवर्स को, आप इसमें जो भी चीज घटित हो रही है आपके लिए, वो कुछ भी इत्तेफाक जैसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है
जो आप ये कह सके कि पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है, एक रत्ती भर भी चीज, एक पर सेकंड वाली चीज भी ऐसी नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये विज्ञान हमारा प्रूव कर चुका है। और जब हम पैदा होते हैं, हम उस शक्ति को लेके पैदा होते हैं, और बेसिकली धीरे 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 समाज जो है हमारी उस शक्ति पर परत चढ़ा देता है। अगर आप सांख्य फिलॉसफी पढ़ो, सांख्य दर्शन पढ़ो, आप उसमें आयुर्वेदा में जानने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कभी बीमार ही नहीं पड़ते। अब आप कहोगे कि सर इसको दस्त लग जाते हैं, इसको वॉमिटिंग हो जाती है, इसको मैं कहता हूँ वो बीमारी नहीं है बेसिकली। वो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारी इम्यूनिटी जो है उसके हिसाब से एंटीबॉडीज तैयार कर रही होती है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार कर रही होती है, उसके हिसाब से प्रिपेयर हो रही होती है। क्योंकि बच्चा तो उस एनवायरनमेंट में निकल के आया है माँ की कोख से, उसमें अलग दुनिया होती है। जैसे ही बाहर निकलता है एनवायरनमेंट चेंज होता है, हालात चेंज होते हैं, है ना, एनर्जी चेंज होती है। जो जगह जिस जगह पे रहता है उस हिसाब की उसकी एनर्जी बनती रहती है, उसका उस हिसाब से उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता रहता है। तो समाज जहाँ पे हम रहते हैं, समाज में वो हमारी बेसिकली हमारी दुनिया को, हमारी हमारी ओरिजिनल जो परत होती है, लेयर होती है, उस पे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ाता रहता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आप हीलिंग के लिए जाते हैं तो आपकी एक एक परत धीरे धीरे सतह खुलती चली जाती है। और जब जब वो सतह पूरी खुल जाती है तब जाकर एक एक ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल जो है हमारी इनर जो पावर है वो निकल के आती है। हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, बीमारी तो कुछ होती एग्जिस्ट भी नहीं करती। और जब आप पूर्ण रूप से भीतर से खिल जाते हैं, इग्नाइट होने लग जाता है आपका हार्ट और माइंड, और वो एक कॉन्ग्रुएंस की स्टेट में आ जाता है ना, तब आप इन सब चीजों से, इन सब दुराचार वाली बातों से, नकारात्मक चीजों से, बाहर के इंप्रेशन से, है ना, उसका ऐसा उसका ऐसा, इन सब चीजों से आप बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आप देखो, आप 2 ढाई साल का बच्चे को, इसको इसको उसको मतलब होता है किसी भी चीज से? नहीं। उसकी आंखों में देखो कितनी चमक होती है, चेहरे पे देखो उसकी कितनी चमक होती है। उसके पास 10 मिनट बैठ जाओ तो आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। इतना पॉजिटिव ऑरा होता है बच्चे का। तो हम भी तो वही हैं। फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो हमारे भीतर इतना स्ट्रेस आ जाता है, पल पल बात पे हम घबरा उठते हैं। हमें डर लग जाता है कि कहीं ये मुझे कोई बातें ना सुना दे, कहीं दुनिया मेरी ये ना कह दे, कहीं फलाना अंकल आंटी ये ना बोल दे, कहीं कॉलेज में मेरा फेलियर ना मिल जाए मुझे, कहीं मैं बिजनेस करूं तो मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए। ये धीरे धीरे जो ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान हमेशा वुंड्स देता है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो जो आउटर नॉलेज है, आउटर नॉलेज हमेशा वुंड्स देती है या ईगो देती है। मेरे पास फला डिग्री है, तुम्हें क्या पता मेरे पास ये डिग्री है। ये अभिमान बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। क्योंकि ज्ञान हमेशा जो है वो एकदम स्तब्ध रहता है, स्थिर रहता है। वो कभी भी इस इन ऐसे तुच्छ वचनों को नहीं बोलता। लेकिन हम हमेशा, आप देखो बड़े होने के बाद, मेरे पास ये नहीं, नहीं चाह रहे हम, लेकिन जब भी हम कई बार जाते हैं तो अपने आप को ये पहले मैं बता दूं कि मेरे पास कौन सी डिग्री है। ये हमारी जो वाइब्स हैं ये प्रकट कर, हमें बच्चा बच्चा बनना पड़ता। अगर आप बच्चा बन के जीवन भर रहेंगे, मासूम सा बच्चा बन के जीवन भर रहेंगे, यूनिवर्स आपको हमेशा कंस्पायर करेगा, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता जिंदगी भर। ये वुमेन स्पेशल है। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब, आप रिलेट तो सभी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वुमेन स्पेशल दे रहा हूँ। वीडियो 1 घंटे का बने चाहे कितने भी घंटे का बने, लेकिन आज मैं ये प्रण लेता हूँ कि आज मैं बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट करके जाऊंगा वुमेन के लिए। आप एक बात को समझिएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, ना ही मैं किसी की निंदा करने आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, और उसे मोटिवेट किया जा रहा है। दिस इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। इस बात को बहुत गहनता से, गहराई से आप समझ लीजिएगा कि मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोला जा रहा है और उसे मोटिवेट किया जा रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, मैं कर सकता
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मछली को ही उसकी गुणवत्ता याद दिलाई जाए, उसकी इनर पावर को याद दिलाया जाए, तो वो जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य नहीं करेगी। और सबसे बकवास, माफी चाहता हूँ। मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स भी आने वाले हैं, और मैं रेडी हूँ। लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो आज इस बात को भी समझ जाएंगे। वो बात ये है कि बेसिकली क्या होता है, जो नारीवाद है, आज आप देख रहे हैं कि वुमेन्स के जो राइट्स हैं, वो सभी राइट्स उनके पास हैं। कोई भी वुमेन कहीं भी अच्छे कॉलेज में, अच्छी जगह पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पढ़ सकती है, जा सकती है, घूम सकती है। उसके पास फुल ऑफ फ्रीडम है। ये अच्छी बात है, राइट्स है उसकी। ये हम उस युग में जी रहे हैं। लेकिन ये कोई नारीवाद नहीं है कि ये मेरे को अ, फालतू के कपड़े पहनने हैं, मुझे सिगरेट और दारू पीने के लिए रोका जा रहा है, अब ये वो हो रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं, और नहीं, ये मैन के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर किसी वुमेन के अंदर, मेरी बहन के अंदर ये आ रहा है कि भाई मेरे घर वाले मुझे रोक रहे हैं फला जगह घूमने जाने में, आप बस खाली इतना देखो। अगर आप अपने माँ बाप को ये नहीं समझा पा रहे हो कि जिस जगह मैं जा रही हूँ मैं उस जगह एंजॉय करूंगी, अगर आपके मन में गलत है, वो जगह गलत है, तो आपके माँ बाप क्यों एग्री करेंगे? वो दुश्मन थोड़ी। लेकिन यहाँ पे माँ बाप भी गलती करते हैं कि वो उनसे सही वार्तालाप करने से, सही एक मोमेंट क्रिएट करने की बजाय वो उससे बिगड़ने लग जाते हैं। कुछ गलतियां माँ बाप से भी होती हैं, माफी चाहता हूँ। मैं भी एक पिता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है कि नारीवाद और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, ऐसे ऐसा अनर्थ जैसा हो रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर शांत मन से अपने हृदय चेतना पर एक बार अपने हृदय पर हाथ रख के देखा जाए और पूछा जाए अपने आप से कि जो वुमेन है, वुमेन की शक्ति, नारी शक्ति क्या है। नारी शक्ति को कभी समझने की आप समझो, उसे दुर्गा शक्ति को आप समझने की कोशिश करो। आप देखो कि वुमेन के अंदर न्यूक्लियर पावर एनर्जी जनरेट होती है जब उसकी माँ, अब आई मीन माँ के वॉम्ब में, कोक में जब बच्चा होता है। आप देखो जरा, ये कितनी बड़ी बात है। एक वयस्क पुरुष, मैं, आप, हम सब उस माँ की कोख से जन्मे हैं। क्या मतलब, एक स्ट्रक्चर इज जस्ट अ जीन, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल होता है। वो फर्टिलाइज होके किस किस प्रकार से उसका फ्यूजन होता है, किस प्रकार से वो एक खूबसूरत तरीके से एक अडल्ट, एक वयस्क बनता है। ये आपको दिख नहीं रहा, ये कितना कमाल है। हम उस शक्ति को भूल जाते हैं। माफी चाहता हूं, मैं लीडर्स की बात नहीं करूंगा, उन महान नेताओं की बात नहीं करूंगा, उन वुमेन लीडर्स की बात नहीं करूंगा कि उन्होंने अ, बच्चों को जन्म नहीं दिया, उनको पाला पोसा नहीं। मैं इस टाइप की चर्चा नहीं करने आया हूं। मैं एक्चुअल में अवेयरनेस किस बात को देने के लिए, कि अगर कोई बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो गलत है, माँ बाप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन उसको वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उकसाया जा रहा है और बोला जा रहा है, ओहो ये कपड़े पहनने से ये हो जाएगा। मैं एक बात कहता हूँ, सीधी सी बात है। जो कपड़े पहनने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, समाज से लड़ाई लड़ रहे हो या घर वालों से लड़ाई लड़ रहे हो, मुझे बस ये बता दो कि उन कपड़ों को पहन के आपको क्या हासिल हो रहा है। बेसिकली क्या है, लो सेल्फ इमेज। सबके समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन जिसके आएगा मैं उसी को समझाना चाहता हूँ। लो सेल्फ इमेज, बिगर ज्वेलरी। जिस मनुष्य की, जिस वुमेन की, माँ बहन की, माता बहन की, बच्चियों की, जिसकी इमेज जो है, सेल्फ इमेज जो है भव्य होती है, थ्री डायमेंशनल होती है, पनोरमिक होती है, कलरफुल होती है, भीतर की खुद की छवियां होती हैं, है ना, वो
ज्वेलरी, ज्यादा सज लूं, ज्यादा सवर लूं, आज ये कपड़े पहन लूं, आज ऐसे कपड़े पहन लूं, आज उसको इम्प्रेस कर दूं, आज दुनिया ये बोल दे मेरे बारे में, आज ये कर दे। आज भला ज्वेलरी पहन लूं। कड़वा है पर सत्य है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन एक बार है, केवल एक बार जिस कड़वे घूंट को गले के नीचे एक बार उतार लिया, तो फिर मैं आपको, आपका भाई, गारंटी देता है इस बात की, है ना, कि आप अपने जीवन में सदा सुखी रहेंगे और सही दिशा में चलेंगे। आप पर कोई आंच नहीं उठा सकता जीवन में। जो तुरंत जो उखड़न आती है ना, ये हमको वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो बकवास सिखाई जा रही है उसके लिए है। ये जो उखड़न है, क्योंकि कभी भी जो अकुलाई जो होता है, अकुलाना, मतलब जो एंजाइटी तुरंत आती है, अच्छा मैं ऐसा ना करूं, क्यों ना करूं मैं ऐसा। ये बेसिकली क्या होता है कि ये बताना चाह रहा है कि मेरी खुद की कोई सेल्फ इमेज नहीं है, और अब मैं बाहरी चीजों से बटोर रही हूँ अपनी अपनी वैल्यूज को, अपनी कीमतों को। और जब उसे रोका जाता है तब उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट जो बकवास है वो निकल के बाहर आती है, जो आजकल देख रहे हो आप। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे संत महात्मा जो हुआ करते थे, कन्याओं की, और आज भी पूजा होती है। आज भी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे खत्म होने के बाद हम कन्याओं को उठाते हैं, उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, उनके पैर छू के, और उनको बाकायदा जैसे पनारते हैं उस प्रकार से उनको उनको विदा किया जाता है घर से आज भी। लेकिन अवेयरनेस जो है ना, वो क्रिएट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमियां सब में है, सब में कोई कमियां नहीं है। बेसिकली एक्चुअल में हकीकत बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस सेंटेंस को दोबारा सुनिएगा, कि मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाया जा रहा है। कुछ लोग भड़क जाते हैं, है ना, मेरे पे, मैं मेरे खुद के ही कुछ लोग हैं, वो चीज है, वो भड़क जाते हैं कि तुम इस बारे में ऐसा बोलते हो, क्योंकि वो वुमेन है। आप समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को इस कॉलेज मत भेजो, स्कूल मत भेजो, उनको ज्यादा डिग्रियां मत कराओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो बकवास है। ये तो ये तो अपोज अपोज करने वाली बात है, लड़ाई झगड़े वाली बात है, कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, वो किसी के घर को, जब किसी के घर में कदम रखे तो उसका घर जो है चमक उठे, महक उठे, कि लक्ष्मी आई। और फिर जो संतान हो उस संतान को इतना पूजे। आपको पता है अन्नपूर्णा होती है स्त्री, जब वो किचन में घुसती है, अपने कदम रखती है, अपने हाथों से भोजन, इसलिए सबसे पहले भोजन तैयार, खीर बनवाई जाती है स्त्री से। अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो, या जरूरी नहीं है कोई भी धर्म हो, लेकिन सबसे पहले स्त्री से जब जब नई बहू होती है उससे खीर बनवाया, मीठा बनवाया जाता है, ताकि उसकी जो इंटेंशन है, जो उसकी इरादे की शक्ति है वो। लेकिन नहीं, आजकल मन ही मन में चलता रहता है, ओ अब मैं खाना बनाऊंगी। अच्छी बात है, आप बड़े घर से बिलोंग करते हो, आपके घर में नौकर चाकर है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने किचन में ना घुसो। आप किचन में घुसो, अपनी इंटेंशंस अन्नपूर्णा हो आप अपने इरादे की शक्ति को डालो वहां पे, है ना। माफी चाहता हूँ, जो जो मेरी बहनें जॉब करती हैं, 8 8 घंटे की, 8 आवर्स की, अच्छी पोस्ट पर हैं, या जो जैसी भी जॉब करती हैं, जरूर नहीं अच्छी पोस्ट पे हो, छोटी पोस्ट पे हो, या अपने घर को चलाने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉब करती हैं, है ना। मैं उनसे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को, आप अपनी इनर पावर को, जो मछली का खुद की ओरिजिनल पावर है, उसे ना खो। बस यही मेरी हाथ जोड़कर है। अभी रिसेंटली मेरी, कुछ दिन पहले मेरी वर्कशॉप हुई थी, और उसी वर्कशॉप में जब मैंने बोला कि वुमेन से कि क्या नाम है, मैंने सबसे बोला कि अपने जॉब एंड करियर के बारे में लिखें, तो उसमें से वुमेन बोली, जो शादीशुदा थी, बच्चे थे, तो कि सर हमारा क्या काम है, हमारा करियर क्या है। मैं कहता हूँ आपका,
आपका करियर, आपका जॉब, आपकी आपकी जिम्मेदारी तो उस पुरुष से भी बड़ी है। आप तो महान हो। आपको जो सौंपा गया है ईश्वरीय शक्ति ने, ऑलमाइटी ने जो आपको सौंपा गया है, उससे बढ़कर तो कुछ है भी नहीं इस दुनिया में। आप एक साक्षात वीर को जन्म देती, वो आगे चल के आपका नाम रोशन करेगा। आप उसको समझाएं, उसको बच्चे को संस्कार दें, उसको पढ़ाएं, अपने साथ उसको शक्ति दें। आप देखो ना, एपिजेनेटिक्स की रिसर्च देखो आप। वहां पे वहां पे देखो कि बंदर के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक, क्या नाम है, एक बंदर के साथ उसकी माँ रखी गई थी, उसकी जो ओरिजिनल माँ है, और एक बंदर को ऐसे ही नर्स ने पाला था। और कुछ, जब जैसे ही वो बंदर का बच्चा बड़ा हुआ, तो दोनों के बर्ताव में, दोनों के बिहेवियर में आप बदलाव मिला। उसका सेक्स करने का तरीका बहुत रूड था, जो अपनी माँ के साथ नहीं रहता था। उसका बात करने का चिड़चिड़ापन था उसमें, इतनी आक्रोश था उसमें, मतलब अग्रेसिवनेस थी, इतना एंगर था। और वही दूसरा बच्चा जो माँ के साथ रहा था, जिसे माँ ने अपने छाती से लगा के प्रेम से पाला था उसको, उसके अंदर सारी पॉजिटिव, मतलब अच्छे गुण पाए गए। यूं ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये सारा वैज्ञानिक तौर पर प्रूव करके बोल रहा हूँ। बेशक मुझे आप मनी मन में कुछ भी बोल लेना, लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही है कि आपको, दीदी जी, माता जी और मेरी बच्ची, मेरी छोटी बहन, मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मेरा रत्ती भर नाखून बराबर भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी को यहाँ पे निंदा करूं या किसी को नीचा दिखाऊं। कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं। पढ़ाई करो अच्छे ढंग से, ये तो अच्छी, बहुत अच्छी बात। लोग सोच, जब मैं ये बात करता हूँ कि एक माँ को अपने बच्चों का, अपने पति का, अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अपने किचन का ख्याल रखना चाहिए, तो उनके मन में तुरंत यही आ जाता है कि तो सर पढ़ाई ना करवाए हम। मैंने ऐसा बोला कि नहीं पढ़ाई करो। मैं ये भी नहीं कहता कि जॉब मत कराओ। हमारी, देखो किस प्रकार से जो बहनें हैं, है ना, सुनीता विलियम को देखो आप, है ना, कितने सारे, कल्पना चावला को देखो आप, कितने सारे लोगों को देखो आप, है ना, बड़े बड़े एक्टर्स में फीमेल्स को देखो, कितनी अच्छी, उन्होंने कितना नाम कमाया है। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है पढ़ो, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो जो ब्लैकिश आपको दिया जा रहा है, जो जो मोटिवेशन आपको गलत डायरेक्शन में दिया जा रहा है, वो बेसिकली आपकी ओरिजिनल चीज को मार देता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को मार देता है। और अगर ये बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए, तो आप देखना, उस वुमेन पे या उस बच्ची बच्ची के जो बॉडी पार्ट्स जो हैं, वो उस प्रकार से ग्रो भी नहीं, जिस प्रकार से एक कन्या जो वयस्क होती है उस प्रकार से उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। अगर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है, साइकोलॉजी की। और जितनी भी, मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी मैं बताऊंगा, सच्चाई है थोड़ी सी, मतलब कड़वी है, लेकिन सच्चाई है कि जो लेस्बियन होती हैं, जो वुमेन से, मैन से नफरत करने लग जाती हैं, बेसिकली वो भी साइकोलॉजिकल है। हाँ, जेनेटिक्स भी कुछ गुण होते हैं, वो भी अलग चीज है, लेकिन जो, जिनका फुल बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो एकदम फीमेल की तरह है। बिल्कुल कोई कमी नहीं है हार्मोन्स में, कुछ भी, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। बॉडी ऑर्गन भी फीमेल की तरह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मैन से नफरत करती हैं। उसका कारण यही है कि उनको गलत डायरेक्शंस दी गई, उनको मैन से नफरत कराई गई, या उसने, उसकी जीवन में मैन घटित हुआ। केवल एक ही मैन हो बेशक, या दो मैन हो, 10 मैन हो, 20 मैन हो, ऐसे, लेकिन पूरी दुनिया खराब थोड़ी होगी। लेकिन उसने अपनी अपनी जिंदगी को इस तरीके से कर दिया। और ऐसा ही मेल में भी है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे गलत डायरेक्शन में मत जाइएगा, कि मैं ये फला कपड़े ना पहनूं, मैं ये सिगरेट ना फूकूं, मैं ये अल्कोहल ना कंज्यूम करूं, मैं फलाने क्लब में ना जाऊं, मैं, भैया अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो मैं बता दूं, फिर आप गलत डायरेक्शन में हैं।
ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी बॉडी जो है ना, हीमोग्लोबिन लो मिलेगा, एंजाइटी मिलेगी, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, है ना, लॉट्स ऑफ एंजाइटी के मारे मिसकैरेज होते हैं कई कई बार। मैं मेरे पास साइकोलॉजिकल केस मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि गर्भधारण गर्भधारण संस्कार और गर्भा संस्कार, मतलब गर्भधारण से पहले के जो भी तकनीक्स होती हैं, जो भी चीजें हैं, वो भी हम कराते हैं। और गर्भधारण के समय, है ना, गर्भा संस्कार जिसे कहते हैं, वो भी कराते हैं, ताकि बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा हो, उसमें कोई भी ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, मानसिक रूप से कोई कुछ ना हो, है ना। वो सब चीजें हम कराते हैं। और गर्भधारण गर्भधारण नहीं हो रहा है ऐसे कपल्स की भी मैंने बहुत हेल्प की है, और मैं हमेशा करता हूँ। वो बेसिकली आप समझने की कोशिश करो, जो आधुनिक आधुनिक चीजों को तुम्हें दिखा रहे हैं, जो जिसे तुम बड़ा अच्छा समझते हो, अंग्रेज, तुम सोचते हो कि तुम अंग्रेज लगने लगे हो, है ना। बेसिकली आप जाकर देखो, अंग्रेज हमारे चीजों को, संस्कारों को अपना रहे हैं। मैं कुर्ता पजामा पहनने की बात नहीं कर रहा हूँ, टीका और हाथ में वो कलावा या कुछ ऐसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो रिचुअल्स है। वो आपकी मर्जी है, आप पहनो, करो ना करो, मत करो। मेरा भी मन करता है तो मैं करता हूँ, मेरा नहीं मन करता है तो मैं नहीं करता, वो मन के ऊपर है। लेकिन मैं संस्कार, बिलीफ्स की बात कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं, पीसीओडी, ये सब क्यों है। मैं आपको बताऊं, मेरे विमेन में जब वुमेन कोई आती है या कोई गर्ल्स आती है, मैं उनको 2 दिन कराता हूँ, 2 दिन में ही वो मुझे बता देती है कि भैया मेरा सफेद पानी की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, भैया मेरे को एंजाइटी होती थी वो मेरे को रिजॉल्व हो गई है। अभी भी बिल्कुल रिसेंट की बात है, 4 दिन नहीं हुए, मैं कॉलेज में गया था, उसने मुझे, टीचर थी वो, उसने मुझे आके बोला कि मैं स्पेशल थैंक्स बोल रही हूँ सर आप इस चीज के लिए। ऐसी थोड़ी ना मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपको, मुझे 7 7 8 साल हो गए इसी चीज पे रिसर्च करते हुए। हमेशा मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इस चीज को लेके, चाहे वो वीडियो को हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए मत एम्पावर कीजिएगा, ना ही उसको ये बोलिए कि मछली भाई रेत में भाग, जल रहा है उसके शरीर जल रहा है लेकिन फिर भी भाग। ये सब बकवास है, एब्सोल्युटली। इसलिए मैं कहता हूँ, मोटिवेशन, आई हेट मोटिवेशन। आप मोटिवेट ही कर रहे हो, आप कई चीजों को दे रहे हो, तो पहले आप, जो हमारी सोल है, इनर सोल है, आप उसको तो पहले प्योर कीजिए, उसकी जो अपनी जीवन का पर्पस है उसको तो तय करने दीजिएगा। जब आपकी सोल प्योर हो जाएगी, आपके लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाएगा, तो आपकी पहचान बदलने लगेगी भीतर से। आपका सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट होने लग जाएगा, आपका हार्ट जो है कोहेरेंट हार्ट सिग्नल जनरेट करने लग जाएगा। और जब आपका हार्ट कोहेरेंट हार्ट सिग्नल जनरेट करने लग जाएगा, तब वेगस नर्व से आपका माइंड जो है इग्नाइट, खिल उठेगा। आपकी सारी डिसीजन सही होंगे, आप हेल्दी रहेंगे। ये ओसीडी, पीसीओडी वगैरह, ये सब पे बीमारियां एग्जिस्ट भी नहीं करती। ये फालतू की दुनिया की बीमारियां हैं जो आपको दी गई हैं। और फिर आपका जब इसी हार्ट जब बढ़िया तरीके से कोहेरेंट हार्ट सिग्नल जनरेट करेगा, इसमें पैशन की तरह आप काम करोगे, मुस्कुरा के, आप अवेयरनेस के साथ, जोश के साथ काम करोगे, तब बेसिकली होगा क्या कि आपका जो गट है, जिसमें हमारे माइक्रोजिनोम कहते हैं, जो गट है उसमें करीब ट्रिलियन के आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो खुश हो जाएंगे और वो बढ़िया तरीके से अपना काम करने लग जाएंगे। पेट की समस्या जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। ये कितने कमाल की बात नहीं है। मैं और ज्यादा डीप बता सकता हूँ और गहराई से बता सकता हूँ, और मैं 10 घंटे बोल सकता हूँ इस बात पर। और बोलना ही सिर्फ नहीं है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ। गलत मत समझिएगा मेरे को, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं कोई नफरत करता हूँ किसी से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको देवियों को हाथ जोड़कर, मेरी बीबी है सुंदर सी, है ना, मेरी माँ है, मैं उनसे सबसे प्रेम से बात करता हूँ। और मेरी रियल सिस्टर कोई नहीं है, लेकिन मेरी चाचा की, सगे चाचा की बेटियां हैं, 3 बेटी हैं, एक छोटी है 4 5 साल की। मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ, और उनसे बढ़िया स्नेह पूर्वक मैं उनसे बात करता हूँ। मेरी बुआ की लड़की हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, हमेशा बहुत प्यार से बात करता हूं। ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत उसमें मत समझिएगा कि मैं आपको, जिसको गलत लग रहा है वो एक बार जरा अपने हृदय पर हाथ रख के बोले कि नितिन भैया सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आपका जीवन बदल जाएगा।
आप अपने माता पिता को वो सब दे पाएंगे जो एक पुत्र देता है। उनके भीतर आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं, पुत्र के चक्कर में छह छह बच्चियां, सात सात बच्चियां, आठ आठ बच्चियां कर देते हैं। क्योंकि उनके माइंड में ये है कि जो जो पुत्र मुझे देगा वो पुत्री नहीं दे सकती। ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके चक्कर में, इस अनअवेयरनेस के चक्कर में कई घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। कई लोगों के साथ क्या बताऊं मैं आपको। ज्यादा दूर की बात नहीं, बहुत क्लोज की बात कर रहा हूँ। मेरे घर के बिल्कुल पास की बात कर रहा हूँ। ये गलत है मन में कि जो पुत्र दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी आपका, पुत्री भी आपका डीएनए ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई इसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत, जब दो परिवार एक जुड़ते हैं तो बेसिकली जो हमारा ओरिजिनल जीन इंफॉर्मेशन है कि वो हम इस पृथ्वी पे मतलब खुशहाल होके ग्रो करते रहे। ऐसा कुछ थोड़ी है कि भाई ये वाली डायनासोर की प्रजाति है खत्म हो जाएगी, दोबारा डायनासोर जन्म नहीं ले पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। केवल इस अनअवेयरनेस के कारण बहुत सारी बच्चियों के साथ, बहुत सारी बच्ची के साथ गलत। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैं तो बोलता ही रहूंगा, आपको पता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी भी नहीं एक्सप्लेन, बता नहीं पाया हूं, लेकिन अभी भी अनगिनत ऐसी चीज। और अगर किसी अ, माता बहन को अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, किसी भी पीसीओडी, सफेद पानी के, गर्भ धारण या गर्भा संस्कार या कुछ भी, मैं आई कैन हेल्प। इट्स नॉट अबाउट द फीस। मैं हेल्प कर सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प करता रहता हूँ। 1 to 1 आप मेरे से जुड़िएगा। मैं एक्चुअल में आपको रिजल्ट मिलेगा, और 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा भाई, मिलता ही ऐसे है भाई। लोग कहते हैं कि सर सही, ऐसा सही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या मतलब है? होता ही ऐसे है। हीलिंग, हीलिंग से ही ठीक होता है। दवाई गोली इनसे इनसे कोई ठीक नहीं होता, इनसे रिलीफ मिलता है। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं कहीं। आप डॉक्टर के पास जाइएगा, वो एक अलग जगह है, उसका एक अलग स्पेस है, उसकी अलग वैल्यू है। हर तरीके के इलाज की अपनी जगह वैल्यू होती है। अगर आपको इस पे दूसरा वीडियो चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो और बढ़िया सा कंटेंट बनाऊंगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आज इन 9 दुर्गों में जो भी मेरी माता बहनें हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम डैम श्योर इट विल चेंज योर लाइफ। थैंक यू।